एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर हमें सामाजिक विज्ञान का भी बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कमेंट कर रहे थे और बच्चे जानते हैं कि जो हम पेपर बता रहे हैं 100% वही प्रश्न पत्र परीक्षा में छप रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों देर किस बात की, क्योंकि सभी जिलों में प्यारे विद्यार्थियों सभी जिलों में जो मैं पेपर बता रहा हूँ वही पेपर परीक्षा में छप रहे हैं। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वादा मैं करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 2 से 3 दिन पहले मैं आपको पेपर बताऊंगा। पेपर को रट लेना है वार्षिक परीक्षा में भी, हालांकि यहाँ पर भी प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से इस पेपर को देख कर जाइएगा, और जब पेपर आपके हाथों में होगा तो प्यारे विद्यार्थियों मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए में कि कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मानव निर्मित संसाधन के बारे में पूछा गया है। झरने का जल प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक होता है, उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक होता है और वर्षा वन भी प्राकृतिक होता है, लेकिन कैंसर उपचार की जो औषधियाँ होती है वो मानव निर्मित होती है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई औषधियाँ होती है। तो यहाँ पर कैंसर उपचार औषधियाँ करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। वादा करता हूँ, दिल से वादा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपका साथ में नहीं छोड़ूंगा वार्षिक परीक्षा तक। कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादक नहीं है, यानी कि वह कौन सा राज्य है जो जहाँ पर अभ्रक नहीं होता है। तो कर्नाटक में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि झारखंड में होता है, राजस्थान में भी होता है और आंध्र प्रदेश में भी होता है, लेकिन कर्नाटक हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। इसमें अभ्रक का उत्पादक नहीं होता है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों पुनः मैं आपसे कहूँगा कि जय हिंद का मैसेज कर दीजिए, है ना। जय हिंद का मैसेज करने में कोई बुराई नहीं है, हमारे देश की आन बान शान है, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या में परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है। ये जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण है, जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। यह कथन है, सत्य है, असत्य है, अपूर्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें बताना है ये असत्य कथन है, ठीक है। एक ही धर्म के दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो एक ही धर्म के जो दृष्टिकोण है देखने के का वो अलग अलग होता है, यानी कि धर्म एक है हिंदू धर्म, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। यहाँ पर हमें बताना है अलग अलग, ठीक है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, रट लीजिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए रट लो, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। देखो, भारतीय राज्य के 3 अंग कौन से हैं, यानी कि 3 अंग पूछे गए हैं, तो वो है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये भारतीय राज्य के 3 अंग हैं, ठीक है। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पेपर आ जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि पेपर को छाप लो, रट लो, ठीक है। संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है मात्रा जो होती है, मात्रा जो होती है संसाधन को निर्धारित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्या लिख कर आना है, लिखना है आपको मात्रा। कृषि विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर वैदिक कृषि, क्या लिखना है, वैदिक। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों जो डलहौजी था उसने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। किसका किया था, विलय नीति का, ठीक है, विलय नीति। रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो रैयत शब्द का प्यारे बच्चों याद रखना है आपको, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। क्या होता है, रैयत शब्द का अर्थ किसान होता है, किसान, ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन जो राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो क्या लिखना है, ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की।
टीपू की तलवार स्टील की बनी थी। तो जो टीपू की तलवार थी वो कौन सी स्टील की बनी थी? तो यहाँ पर लिखना है कुटज स्टील की। जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है, तो प्यारे विद्यार्थियों महावीर जयंती। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिख कर आना है महावीर जयंती। महावीर जयंती आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने बच्चे हैं ये जानकारी ध्यान से सुनकर जाइएगा। पेपर के PDF कहाँ पर मिलेंगे? हमारा ऐप है जिसका नाम मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप। लिख लो जल्दी से, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने अबाउट सेक्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर आपको मिलेंगे जो कि टेस्ट पेपर हैं। अगर आप इन टेस्ट पेपर को लगाकर जाते हैं तो 60 में से 60 नंबर दुनिया की सातों ताकतें नहीं रोक सकेगी। इसलिए ध्यान से इन 4 सेट को देखकर जाएं। हालांकि चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, है ना। और ये सारे प्रश्न जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपकी परीक्षा में छपेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।